कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। मिलके हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समीकरणों के बीच संबंध क्या होते हैं, दो समीकरणों के बीच। देखिए, अब हम लोग 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो 3.2 को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिससे आप चैप्टर को अच्छे से समझ के बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि दो समीकरणों के बीच क्या संबंध होते हैं, क्या उनके बीच शर्त क्या होती हैं, तो ये हम देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। जैसे आप जानते हो कि ये आपका पहला समीकरण है और ये है आपका दूसरा समीकरण। अब आपको ये भी हम बता चुके हैं कि समीकरण जो होता है ये दो चर वाला, ठीक है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण है आपका। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में दे चुका हूं। देखिए, इसका जो मानक रूप मैंने आपको बताया था, व्यापक रूप, वो क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। याद होगा आपको, ये मैं बता चुका हूं। ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन ये जरूर देता है। इसमें देखेंगे ध्यान से, x का जो आगे आप देख रहे हो जिसको हम लोग x का गुणांक कहते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x, x का जो गुणांक है a ये वाला, और y का जो गुणांक होता है वो हमारा b, और ये हमारा अचर संख्या होता है जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं? c। देखिए, तो ये दोनों हमारा, ठीक है, दोनों इसमें मतलब a और b का मान, और पीछे वाला हमारा क्या होता है? c का मान, जो कि अचर पद इसको कहते हैं। अब इन दोनों समीकरणों में से आपको a, b और c निकालना पड़ता है। जैसे ये समीकरण फर्स्ट हो गया, तो इसमें से जो हम निकालेंगे वो देखिएगा, ये होगा a1, इसको हम बोलेंगे a1। इसमें से जो कुछ भी निकालेंगे 1 लगाकर बोलेंगे। a1 का मान कितना होगा? 2। चूंकि x के आगे वाला मान आपका a का होता है, तो x के आगे 2 है, तो a का मान आपका क्या होगा? 2 होगा a1 का। फिर अगर आप b1 का निकालना चाहते हो तो b1 का मान आपका क्या होगा? 3 होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो -3 लिखते, लेकिन 3 प्लस में है तो आपको देने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 लिखोगे। और c1 का मान की जहां तक बात करें तो c1 का मान आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप इसमें से भी समीकरण 2 में से भी आप a2, b2 और c2, तो समीकरण 1 में से 1, 1, 1 और इसमें से 2, 2, 2 देखेंगे सारा यहाँ ध्यान से। a2, तो a2 का मान क्या होगा? तो x के आगे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो इसका गुणांक क्या है? 1 है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? x2 का मान होगा 1। अब बात करते हैं b2 की, तो b2 का मान आपका क्या होगा? -5। ठीक है, मैंने पहले बताया आपको, प्लस होगा तो नहीं लिखेंगे, माइनस बोलता है आपको माइनस देना पड़ेगा, तो ये -5 आपका हो गया b2 का मान। और बात करते हैं c2 की, तो c2 का मान आपका क्या होता है? -8 यहाँ दिया है, तो -8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजों को, ये जो c का मान हमने बराबर को उधर दिया है, आप इधर खींच करके भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये आपका समीकरण 1 का मान हुआ, ये समीकरण 2 का मान हुआ। अब हमें ये देखना है कि ऐसा करने के बाद हम कहना क्या चाहते हैं, हमको करना क्या है। तो अक्सर देखिए, ये दो समीकरणों को लेकर के हम लोग आलेख बनाते हैं और ये देखते हैं कि किस समीकरण से हमें हल प्राप्त होता है और किस समीकरण से हल प्राप्त नहीं होता है। जैसे देखिएगा, कभी कभी अगर आप ग्राफ, चूंकि ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे आप ग्राफ बनाइएगा, तो ग्राफ में कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ एक मतलब दोनों समीकरण, जैसे ये पहले समीकरण और ये आपकी दूसरे समीकरण, तो दोनों समीकरण कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को काटेगा। तो जहां पे वो काटता है, जैसे यहां काट दिया, तो यहां से आपका निकलेगा हल, यहां से निकलेगा हल। हल बोले तो यहां से आपका निकलेगा x का मान और y का मान, अब जो भी निकले, ये स्थिति आपकी बनती है, पहला शर्त। दूसरा शर्त कि दोनों ग्राफ, जब इस दोनों समीकरण का आप आलेख खींचोगे एक ही ग्राफ पर, तो ये देखेंगे इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर। क्या बोल सकते हैं इसको? समानांतर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका ग्राफ हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये रेखा हो गया हमारा, 2 रेखा भी होगी, इसको भी आप रेखा बना सकते हो। जब ग्राफ पर हम लोग बनाते हैं तो ये स्थिति, ये कंडीशन हमारे सामने आता है। तो ये हुआ आपका दूसरा शर्त। अब देखिए, दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काट रहा है, सिर्फ
बराबर में जा रहा है। समानांतर, मैंने पहले ही आपसे कहा समानांतर मतलब समान अंतर, इन दोनों के बीच में समान अंतर। जैसे यहां से यहां के बीच अगर मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर की दूरी है तो सभी में अगर आप नापोगे तो सभी के बीच समान दूरी आपको मिलेगी। ये तो पहली बात। दूसरी चीज कि दो रेखाएं समानांतर होती हैं कब? दो रेखाएं समानांतर होती हैं अगर वे दोनों रेखाएं को आगे बढ़ाने पर, कहीं भी आप ले जाओ, दिल्ली, बंबई, पटना, कहीं भी खींच के ले जाओ, दो रेखाओं को अगर आप आगे बढ़ाते हो और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच नहीं करती है, छूती नहीं है, काटती नहीं है, तो जब छुए नहीं करेगी तो काटेगी कैसे? और जब तक काटेगी नहीं तो हल तो निकलेगा नहीं। तो इसमें से इस तरह का अगर कंडीशन बनाता है कौन? हमारा समीकरण। और ये कब होता है हम सब देखेंगे कि कैसे कब क्या होता है। तो ये दोनों रेखाएं अगर आगे बढ़ती हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो इसमें हम लिखते हैं क्या? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समानांतर होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी कंडीशन आपकी क्या होती है? तीसरी कंडीशन होती है जैसे कि आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में आपने क्या किया, एक रेखा आपने खींच दिया, यानी एक समीकरण का आपने खींच दिया। और जब आप दूसरा खींचने जाएंगे तो दूसरा रेखा भी, दूसरी रेखा जो होगी वो इसी के ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे मैं खींच रहा हूं, देखेंगे ध्यान से, एक का नाम दे दिया मान लीजिए ए बी, और दूसरी रेखा को मैंने इसी के ऊपर खींच दिया, यहां एक नाम देते हैं सी डी। अब देखिए तो इस पर ए बी पर हमने एक दूसरा रेखा खींच दिया। आपको देखने में लग रहा होगा नहीं तो दोनों तो एक ही रेखा है। तो ये कब स्थिति बनती है? ये 3 स्थिति हमने आपको दिखाया। 3 स्थिति बनती है जब दो समीकरण होते हैं, या तो ग्राफ कटेंगे, या फिर ग्राफ के दोनों रेखाएं समानांतर जाएंगे, या फिर आपका ग्राफ एक रेखा पर दूसरा चढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, आइए अब प्रत्येक को हम लोग आराम से एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं पहला शर्त। तो पहला शर्त हमारा क्या है? क्या होगा यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, अर्थात a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जैसे देखिएगा, यह वहाँ आपका a1 का मान, ये हुआ a2 का मान, ये आपका b1 का मान, ये b2 का मान -3, ये c1 का मान और ये आपका c2 का मान। अगर ऐसा हुआ कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, अर्थात 2 बटा 5 6 बटा -3 की तो बराबर है नहीं, तो अगर ऐसा समीकरण मिला तो क्या होगा? क्या होगा आइए देखते हैं। होगा क्या कि उस समीकरण का, ये दोनों जो समीकरण है, इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब केवल एक हल, सिर्फ एक। अब याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, आपसे इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आसानी से आप निकाल पाओगे और अपने चैप्टर को भी अच्छे से बना पाओगे। आप बस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखो। तो आपसे पूछा जाएगा कि अद्वितीय हल होने की शर्तों को लिखें, क्या होगा? तो आप सीधे लिखेंगे कि अद्वितीय हल होने का हमारा शर्त क्या है? a1 बटा a2 नॉट इक्वल हमारा क्या होगा? b1 बटा b2। तब वो क्या हो जाएगा? हमारा अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल एक हल। क्या बोलेंगे? केवल एक हल इसको कहेंगे। चलिए जैसे देखेंगे यहां पर ध्यान से, जब आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ खींचने के बाद जो दोनों रेखाओं को आप खींचोगे इस पर, ये दोनों रेखाओं, ये दोनों समीकरणों का जो रेखा खींचोगे तो ये काटा ना यहाँ पे, तो काटेगा तो x का भी मान बताएगा और y का भी मान बताएगा। तो यहां से आपका x का मान और y का मान निकल जाएगा। तो चूंकि देख सकते हैं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया हुआ है, काटा हुआ है, तो एक ही हल निकलेगा हमारा, इसीलिए इसका नाम दिया गया अद्वितीय हल, अर्थात केवल एक हल। दूसरी बात कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, छिपा छेदी मत सुनिएगा, प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? काट देंगी। तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी। अब आपसे पूछेगा दो रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी, तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि जब दो समीकरणों के a1 बटा a2 बराबर नहीं होते हैं b1 बटा b2, तो वे क्या होते हैं? रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरा है संगत होगा। संगत का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। ठीक है, मिला हुआ। जैसे एक रेखा कहेगा दूसरे को आओ हम लोग मिल जाते हैं, तो मिल गया, ठीक है ना। तो संगत होगा, तो संगत होगा यानी मिला हुआ, तो उससे भी हमारा हल निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर में है अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी। जिसका कोई विरोध नहीं करता हो उसको कहते हैं अविरोधी, अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगी, एक बोलेंगी दूसरे से आओ हम लोग सट जाएं, और जब सटेंगे तो कटेंगे, या कटेंगे तो मान निकलेगा। तो ये रहा आपका पहला शर्त। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरी शर्त। आइए देखते हैं अब दूसरी शर्त। ये रहा हमारा दूसरा शर्त।
दूसरे शर्त में क्या कह रहा है देखेंगे, क्या होगा जब a1 बाटा a2 बराबर होगा b1 बाटा b2 का, परंतु बराबर नहीं होगा c1 बाटा c2 का। मतलब क्या समझते हैं, ये दोनों आपस में बराबर तो होंगे लेकिन ये इसके बराबर में नहीं होगा। कैसे, देखिए 5/10, तो 5/10, 5 से 10 को कटाओगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये a1 ये a2। अच्छा 6 दूना 12, ठीक है, बराबर दे दो 6 दूना 12, 1/2 आया कि नहीं आया। और यहाँ आओ 4/6 करोगे तो 4 को कटाओगे तो 2 आएगा ना, 2 दूना 4, 2 3 6, तो कितना आया 2/3 आया। अब देख सकते हो ये दोनों तो बराबर है, a1 बाटा a2 बराबर है b1 बाटा b2, बट c1 बाटा c2 बराबर नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ होगा, अगर इस तरह का समीकरण आपको दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, उड़ा देंगे, क्या पेपर को उड़ा देंगे, क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ऐसा उड़ाएंगे कि फिर कभी नहीं आएगा। देखिएगा ध्यान से, जैसे अगर a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 नॉट इक्वल c1 बाटा c2 होता है तो ये चीजें आपको सामने देखने को मिलेगी। पहला, इसका कोई हल नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए इसका हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेखाएं समानांतर होंगी। सीधी सी बात है, जब दो रेखाएं समानांतर जाएंगी तो कहीं सटवे नहीं करेगी, सटेगी तब ना हल निकलेगा भाई। तो देखिए अगर आप ग्राफ बनाएंगे, इसका आप ग्राफ बनाकर देखिए, आलेख खींचिए इसका। जब आप इसका आलेख खींचोगे तो एक ग्राफ खींचने के बाद, जैसे एक रेखा का ग्राफ आपने खींचा एक समीकरण का, दूसरा खींचेंगे तो वो भी ऐसे ही आपको जाएगा। आप देख सकते हो कि दोनों क्या है, समानांतर है, अर्थात दोनों रेखाएं आगे जाने पर कहीं एक दूसरे को छूछा नहीं करेगा। तो जब छुएगा नहीं तो काटेगा नहीं, और काटेगा नहीं तो हमें हल प्राप्त नहीं होगा। तो जब रेखाएं समानांतर होंगी तो कोई हल होगा ही नहीं। आई होप समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। बात करते हैं नंबर 3, असंगत होगा। क्यों, इसके पहले वाले शर्त में क्या था, संगत, अर्थात आओ हम लोग मिलते हैं तो मिलेंगे तो संगत है, नहीं मिले तो भाई अब क्या हुआ, तो साथ छूट गया है, अब हम लोग अलग अलग रहते हैं, तो ये दोनों अलग हो गया, असंगत हो गया। और लास्ट में क्या है, विरोधी होगा। पहले क्या था, संगे थे तो अविरोध कर रहे थे, आओ हम तुम्हारे काम में आते हैं, तुम हमारे काम में आओ, तू मेरा भोज खाना, हम तुम्हारे भोज खाएंगे, परंतु अब विरोध हो रहा है, भाई तू अलगे अलगे चल, हमारा रास्ता अलगे बात, तो रास्ता अलगे बात, हम लोग सटेंगे नहीं। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। तो ये चारों में से कोई आपसे पूछ सकता है कि रेखाएं समानांतर कब होती हैं, दो रेखाएं समानांतर कब होती हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2, परंतु c1 बटा c2 के बराबर नहीं होता है, तो ये कंडीशन, चारों कंडीशन आपको होते हैं। ये सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से याद कर लो, आपका ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन तरीके से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा शर्त। आइए देखते हैं अब तीसरा और लास्ट शर्त हमारा क्या है। तीसरा शर्त क्या कहता है कि क्या होगा जब a1 बाटा a2 बराबर होगा b1 बाटा b2 और बराबर होगा c1 बाटा c2, अर्थात दो समीकरणों का प्रत्येक मान प्रत्येक के बराबर होगा। पहले हम उसको देखते हैं, जैसे यहाँ x के आगे क्या है 1 जो a1 का मान है, यहाँ क्या है 2 जो a2 का मान है, तो a1 बाटा a2 देख सकते हैं आप क्या दिया है 1/2, पूरा बराबर है। इधर आते हैं, यहाँ पर बराबर के चिन्ह देंगे इस शर्त के अनुसार b1 बटा b2, तो b1 का मान हमारा -2 है, अब b2 का मान हमारा -4 है, तो माइनस से माइनस गया, तेल लेने, अब 2 दूनी 4 कट गया, तो क्या बचा 1/2, यहाँ भी बचा, फिर बराबर दे दो, और फिर -3 अब बटा -6, तो इससे ही फिर गया तेल लेने, अब 3 दूना का बचा 6, तो इसका भी का आंसर आएगा 1/2। तो आप देख सकते हो कि तीनों में 1/2 1/2 1/2, अर्थात ये शर्त पूरा हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं दिया हूं, ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। ऐसे ऐसे समीकरण लिखो जो तीनों शर्तों को पूरा करे अपनी इच्छा से। कोई जरूरी नहीं है कि आप किताब का क्वेश्चन लिखोगे, अपनी इच्छा से या इस तरह के क्वेश्चन आप खुद तैयार कर सकते हो, क्योंकि आप खुद जस्ट लाइक एक मिल्क, दूध की तरह हो, और दूध के अंदर जैसे पनीर होता है, जैसे छेना होता है, जैसे अब मैं क्या क्या बोलूं, हर चीज दूध के अंदर होता है, वैसे विद्यार्थी भी दूध की तरह होता है। बस जरूरत है तो उसको अपने आप को पेरने की। जिस दिन आपने अपने आप को पेरना शुरू किया, मेहनत करना शुरू कर दी दिल से, तो आप अच्छे तरीके से हर मैथ क्या चीज है, सारी दुनिया को अपने कदमों में आप झुका पाओगे। चलो देखते हैं अगले सवाल, इसको क्या करना है। यहां कहता है कि जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 और बराबर होगा c1 बटा c2, तब क्या होगा, तब जब आप ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए क्या होगा, एक रेखा जब आप खींच दोगे, जैसे एक रेखा हमने खींच दिया, ठीक है, एक रेखा जब खींच दोगे और दूसरी जब खींचने जाओगे, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, तो मोटे लोग वैसे भी हम लोग मतलब ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आते, जैसे कि एक हमने खींच दिया, ये ठीक है, और दूसरा जब हम खींचने गए, दूसरी के लिए जब आलेख खींचेंगे इसी पर, तो वो रेखा भी इसी पर आ जाएगा, तो दोनों ही पर आ गया ना।
तो 3 शर्त हमारा पूरा हुआ। तो देखिए क्या होगा, इसका अनंत हल होगा। अनंत हल मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। आपसे पूछ सकता है कि अनंत हल होने का शर्त क्या है, तो ये आपको बोलना पड़ेगा। अनंत हल सर नहीं समझे, गाइस बताते। देखिए जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है फर्स्ट शर्त में कि दो रेखाएं जब एक बिंदु पर काटती हैं तो इसका केवल एक हल होता है। लेकिन यहाँ तो एक रेखा पर ये दूसरी का रेखा बार बार काट रहा है, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा, यहाँ भी काटा। बाप रे कितना काटेगा समझ में नहीं आता है, पूरा काटते चला जाएगा, बहुत सारा काट रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं इस स्थिति में, जब इस तरह का समीकरण हो, जब सभी आपस में बराबर हो, तो इसका अनंत हल होगा। समझ में आ गया। अब बात होता है संपाती की। संपाती का अर्थ क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। जब एक ही रेखा पर एक रेखा या उससे अधिक रेखा जब आ जाते हैं, यूं कहिए उस पर चढ़ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपाती। तो एक ही रेखा पर में दूसरा आया हुआ है तो यह क्या हुआ, संपाती। तो आपसे भी पूछ सकता है कि संपाती का शर्त बताइए क्या होता है, तो यही वाला आप बोलेंगे। अब तीसरा है हमारा आश्रित होगा। क्या होगा, आश्रित। आश्रित मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर सहारा देना। जो पहले खींचे थे वो दूसरे का वाला के कहेगा आओ आओ हमरे पर आ जाओ, हमरे घर में रह जाओ, दोनों एक ही घर में रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं आश्रित होना। लास्ट वाला क्या है, संगत। फर्स्ट वाला में भी संगत था। संगत मतलब आओ हम लोग मिलेंगे तभी तो सब कुछ होगा, तो मिलेंगे तो आंसर निकलेगा। तो यहां भी तो मिला हुआ है, तो इसमें भी क्या होगा, संगत होगा। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।